नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें कि कर्नाटका में कांग्रेस को झटका देने के लिए मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार यह खबर आ रही थी कि जेडीएस जल्द ही एनडीए के साथ गठबंधन कर लेगी और उसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो वहीं खबर ये आ रही है कि जल्द ही एचडी कुमारस्वामी, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटका में जेडीएस की काफी ज्यादा अहम पकड़ मानी जाती है और जेडीएस जो है इस वक्त एनडीए के साथ आने के लिए आतुर है, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस को मात देने के लिए कहीं ना कहीं 2024 से पहले ही मोदी सरकार की जो रणनीति है, पीएम मोदी का जो मास्टर प्लान है, वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि कहा यह जा रहा है कि आज ही कुमारस्वामी और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी और इसी के साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर के ये जो है बैठक की जाएगी और इसी के साथ ही जेडीएस और एनडीए के गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देने के लिए जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर आज एनडीए में शामिल हो सकती है। जेडीएस और बीजेपी कभी कर्नाटका में साथ थी, मगर इस बार हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस ने अलग अलग लड़ा है। विधानसभा चुनाव में जेडीएस को बड़ा झटका लगा था। अब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीएस कर्नाटका में मिल करके लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कर्नाटका में राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा फिलहाल दिल्ली में ही है। ऐसे में जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटका में बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन पर चर्चा के लिए गुरुवार को नई दिल्ली रवाना हुए थे। वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा था कि अगर जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा भी बातचीत कर सकते हैं। तो वहीं कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि अभी तक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ना तो हमने अब तक सीटों के बारे में सोचा है और ना ही बीजेपी ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव रखा है। हम सभी 28 लोकसभा सीटों पर मौजूदा स्थिति, पहले के चुनाव में क्या स्थिति थी और 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के बाद सीट बंटवारे को लेकर के कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या आज गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा, तो कुमारस्वामी ने कहा कि देखते हैं। ये पूछे जाने पर कि वो दिल्ली में किससे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे पार्टी के निर्णय लेने वालों के साथ चर्चा जारी है। यदि आवश्यक हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी और देवगौड़ा भी आपस में बातचीत करेंगे। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा तब से सुर्खियों में है जब से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उनकी पार्टी आम चुनावों के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन करेगी और जेडीएस कर्नाटका में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटका में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और ऐसे में ये जो 28 सीटें हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। और फिलहाल अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें जो कि हाल ही में कर्नाटका में हुए हैं, तो इसमें भले ही कांग्रेस को जीत मिली हो, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने अलग से लड़ाई लड़ी थी, तो बीजेपी और जेडीएस ये तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में जो कांग्रेस का समर्थन था वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन अगर बात हम लोकसभा चुनावों की करें तो यहां पर स्पष्ट तौर से ये जो कई दिनों से खबरें चल रही थी कि जेडीएस जो है एनडीए के साथ गठबंधन कर सकता है, एनडीए का हिस्सा हो सकता है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो जो है बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में इन अटकलों पर आज विराम लग जाएगा। और जाहिर तौर पर इससे पहले भी जब एचडी देवगौड़ा से बात की गई थी तो उन्होंने भी बकायदा ये स्पष्ट किया था और कहा
कहा था कि सीटों को लेकर के जो चर्चा का विषय है वो मेरा नहीं है, बल्कि कुमारस्वामी और गृह मंत्री अमित शाह का है। वो दोनों मिलेंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा करेंगे। यानी कि जो पूरा का पूरा विराम का सवाल है वो केवल और केवल सीटों के बंटवारे को लेकर के है। जैसे ही सीटों का बंटवारा तय होगा वैसे ही जेडीएस और एनडीए गठबंधन की आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खबर है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे न सिर्फ कांग्रेस को मात देने की पूरी तैयारी कर ली गई है, बल्कि इंडी गठबंधन को भी करारी शिकस्त देने का ये मेगा प्लान माना जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से जो इंडिया अलायंस है वो बना ली गई है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले देखने को मिला था, जब कई सारे विपक्षी दल, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम दल एक साथ नजर आए थे और इन्होंने 2019 में भी ठीक यही बात कही थी कि इस बार तो वो मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सत्ता से हटाने की तो दूर की बात है, वो मोदी सरकार के बराबर की सीट तक पा नहीं पाए और इसके बाद तो कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो गई लोकसभा चुनावों को लेकर के, जिसके बाद जैसे ही 2019 में विपक्षी खेमे को हार का सामना करना पड़ा, ये तमाम पार्टियां एक बार फिर से अलग थलग हो गई और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से साल 2024 के चुनावों को लेकर के ये पार्टियां एक साथ आ मिली हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ही कहीं ना कहीं इन तमाम पार्टियों का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है। चाहे फिर हम पटना की बैठक की बात करें, बेंगलुरु की बैठक की बात करें या फिर मुंबई की बैठक की बात करें, ये तमाम बैठकों में कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस जो है वह अच्छी खासी लीडरशिप इन पार्टियों का कर सकती है। ऐसे में देखना यह है कि क्या एक बार फिर से ठीक 2019 वाली तस्वीर दोहराई जाएगी, जब इन विपक्षी गठबंधन एक साथ आते हैं, इसके बावजूद उन्होंने मोदी सरकार को सत्ता से हटा नहीं पाए थे, या फिर इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम तमाम पार्टियों की स्थिति देखें इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर आपस में ही तमाम पार्टी के नेताओं की एक दूसरे से नहीं पड़ती है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर सीपीआईएम हो, ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने अपने स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती है, एक दूसरी पार्टी पर हावी होती हुई नजर आती है। हालिया अगर हम जिक्र करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, तो पंजाब और दिल्ली यूनिट के जो नेता हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस पार्टी के हों, ये खुश नहीं है। भले ही जो आला कमान है, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, एक दूसरे के साथ हों, लेकिन इनके जो यूनिट के तमाम नेता हैं वो इस बात से खुश नहीं है, लगातार एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो भाई अगर हम टीएमसी की बात करें, सीपीआईएम की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो इसकी स्थिति का अंदाजा तो आप जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए हैं उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर वहां पर खूनी खेला हुआ था। और इसमें जो है कांग्रेस के, सीपीआईएम के, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता घायल हुए थे और इसको लेकर के बार बार कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा टीएमसी के तमाम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे और बार बार उन्होंने ममता सरकार को लेकर के कई सारे सवालिया निशान खड़े किए थे और उनका कहना था कि टीएमसी की वजह से ही पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में यह खूनी खेला हो रहा है। इसके बावजूद किसी भी बड़े नेता का इस मामले को लेकर के कोई बयान देखने को नहीं मिला था। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर आज कुमारस्वामी जो है पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के उनकी आपस में बन जाती है, तो फाइनली ये ऐलान कर दिया जाएगा कि एनडीए और जेडीएस जो है वो गठबंधन के लिए तैयार है और इतनी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आगामी लोकसभा चुनाव में। तो इससे न सिर्फ कांग्रेस को बड़ा झटका मिलेगा, बल्कि इंडिया अलायंस में भी जो तमाम पार्टियां हैं उनके लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।